योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम कर गीता के तृतीय अध्याय सांख्य योग की व्याख्या प्रश्नोत्तर विधि से करने के लिए उपस्थित हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें तो नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। आज पुनः हमारे साथ गीता के मर्मज्ञ पंडित पंकज जी ओझा साहब उपस्थित हैं। गीता की व्याख्या सरल तरीके से करने के लिए आपका स्वागत है। भगवान श्री हरि को प्रणाम कर और सभी दर्शक जो गीता से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि 18वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो गीता को पढ़ भी लेता है या पढ़ के दूसरों को सुनाता है वो भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होता है और उसकी भी बहुत अच्छी गति होती है। तो आप सभी लोग इस बात के लिए धन्यवाद के भागी हैं कि आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो आप ये कृष्ण वहाँ ये कहते हैं 18वें अध्याय में कि ये मेरा सबसे प्रिय काम करेगा तो मैं उसकी रक्षा करूँगा, उसे अच्छे लोगों में भेजूँगा। तो ये इसके साथ साथ हम बहुत ही अच्छा काम भी कर रहे हैं गीता के अनुसार। ये गीता के जो अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय के 62वें, 65वें, 71वें उनमें ये आता है। तो गीता पर परिचर्चा शुरू करें। यस, गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसका क्या अर्थ है? सांख्य योग बड़ा प्राचीन है। पहले जो हमारे ऋषिगण थे, गुरुजन थे, वो इस समस्त सृष्टि को और अध्यात्म को सांख्य योग के द्वारा समझा करते थे। हालांकि ये बड़ा कठिन और टिपिकल सा है, लेकिन इसको अगर सरलतम शब्दों में समझें तो प्रकृति और जो शुद्ध चेतन है उसमें बांट करके देखते हैं। प्रकृति में पंच महाभूत जल, अग्नि, वायु, इस तरह से जो आकाश, हवा, ये प्रकृति के पंच महाभूत हो गए और शुद्ध चेतन आत्मा। लेकिन संक्षेप में बहुत ही छोटे रूप में अगर समझा जाए तो वो ये है कि ये सारी प्रकृति, ये संसार परमात्मा के द्वारा निर्मित है और ये सब उन्हीं में स्थित है और जो सारे प्रकृति के गुण हैं वो भी परमात्मा के ही गुण है। इस तरह से सांख्य योग को अपन बिल्कुल सरलतम रूप में समझ सकते हैं। इस अध्याय में कर्मयोग के बारे में ज़्यादा है। कर्मयोग के ज़्यादा उदाहरण हैं, ज़्यादा श्लोक हैं, क्या कारण है? मैं आदर्श जी आपको कहना चाहूँगा कि हालांकि गीता के 18 के 18 अध्याय में ही हर एक में एक योग है, परंतु जो शुरू के 6 अध्याय हैं, फिर 7वें से 12वां है, 12 के बाद में 13 से लेकर 18 है। इन सब में अलग अलग बात की गई है। जो शुरू के 6 अध्याय हैं वो माने जाते हैं कि इनमें ज्ञान योग है और जो 7वें से 12वां है ये पूरी तरह से इसमें भक्ति योग दिखाई देगा आपको। और 13वें से 18वें अध्याय में पूरा कर्मयोग पर आ जाता है और उसमें हमारे कई सारे सवालों के जवाब है और भगवान श्री कृष्ण लाइफस्टाइल भी सिखाते हुए चलते हैं 7वें से 18वें अध्याय में। तो कर्म योग पर आधारित है ये नहीं है। ये शुरू के जो अध्याय हैं 6 ये ज्ञान योग पर आधारित हैं और कुछ जगह पे जैसे चौथे अध्याय पे आप पहुंचेंगे तो इसमें ध्यान योग के बारे में भी वर्णन आएगा। और ध्यान योग के बारे में 6ठे अध्याय के आखिर में तो वो कहते हुए चलते हैं कि योगी कि अर्जुन तो योगी हो जा। तो भगवान कृष्ण ने तीनों चीजों पे बराबर बराबर प्रकाश डाला है। श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं तू स्वर्ग से वंचित हो जाएगा। फिर अगले 15वें श्लोक में कहते हैं तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। स्वर्ग या मोक्ष में किसको प्राथमिकता दी जाए? क्या स्वर्ग जैसी कोई चीज़ है हमारे शास्त्रों में? भगवान कृष्ण ने सारे प्रश्नों का उत्तर गीता में अर्जुन के सवालों के दिए हैं। 9वें अध्याय में हम जब जाते हैं तो स्वर्ग कैसे जाएंगे और नरक में कैसे जाएंगे वो रास्ते भी वो बताते हैं। अंतिम श्लोक 9वें अध्याय के हैं कि किस प्रकार से आदमी संसार से जाता है तो किन लोगों को प्राप्त होगा। और वो गीता में ये भी उन्होंने कहा है कि जो हमारी कामनाओं के द्वारा जो कार्य करते हैं, पुण्य अर्जित करने की चेष्टा से और से करते हैं तो उसमें स्वर्ग लोक तक जाता है आदमी और स्वर्ग के सुखों को भोग करके वापस पृथ्वी पर आ जाता है। इन मोक्ष उससे परे है।
मोक्ष का अर्थ है कि जन्म जन्मांतर का जो आना जाना है उससे मुक्त हो जाना, यानी जन्म लेना, फिर सारे का सांसारिक कार्य करना, फिर मृत्यु को प्राप्त होकर के वापस जाना, फिर जन्म लेना, फिर कष्टों को भोगना। जब ये कड़ी खत्म हो जाती है तो इसे मोक्ष कहेंगे। लेकिन मोक्ष होगा कैसे? बहुत ही सरल है, गीता में छिपा हुआ है इसका उत्तर। वो ये कहते हैं कि जब आप विचारशील हैं, आपके मन में कोई भी विचार बाकी रह गया है तो आपका जन्म होगा ही। लेकिन जब आप सारे विचारों से मुक्त हो जाते हैं, कामनाओं से मुक्त होकर के संसार में रमण करते हैं, तो कोई विचार ही शेष नहीं रहा, तो जन्म किस चीज़ का होगा? तो फिर आपका मोक्ष हो जाता है, यानी जन्म जन्मांतर का जो आपका आना जाना है वो खत्म हो जाएगा, वो मोक्ष है, वो अल्टीमेट गोल गीता के अनुसार है। जी आदरणीय, अध्याय 2 के 23वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गला नहीं सकता। फिर नरक में जो आत्मा को प्रताड़ित ना दी जाती है, प्रताड़ित किया जाता है, ये कौन सा कंसेप्ट है? आदर्श जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। ये गीता में एक तरफ तो दूसरे अध्याय के 23वें 24वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि इसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, यानी शरीर काट नहीं सकते, जला नहीं सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा को तो कोई कष्ट होगा नहीं, शरीर मृत्यु के बाद हमने जला दिया, और फिर गीता ये कहती है कि मृत्यु के बाद में अपने कर्मों के अनुसार आपको अपने सुख और दुखों को भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे अगर बुरे कर्म किए हैं तो ये नरक में कौन भोगेगा? आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, तर दिया नहीं जा सकता, और शरीर हमने जला दिया। यहाँ एक महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने पहले श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बात की है डिटेल में। उसके अनुसार हमारे 3 शरीर होते हैं। सनातन हमारा जो दर्शन शास्त्र वो 7 शरीरों की बात करता है। गीता में 3 शरीरों की बात आई है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, जिसको आनंदमय शरीर भी कहते हैं। तो मृत्यु होती है स्थूल शरीर की, परंतु सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा के साथ चले जाते हैं। तो मृत्यु के बाद में ये जो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि कारण शरीर और या आनंदमय शरीर है उसमें कोई कष्ट नहीं होता, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है इसी को नरकों की घोर पीड़ा अपने कर्मों के अनुसार भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण और दूसरे पुराण उपनिषदों को भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। उनका ये कहना है कि जैसे ही मृत्यु होती है, एक अंगूठे के बराबर पारदर्शी शरीर प्राप्त हो जाता है, वो इन सारे कर्मों को भोगता है। जी आदर्श जी। बहुत ही सुंदर। श्री कृष्ण एक तरफ कहते हैं शरीर नाशवान है और अर्जुन के नाशवान शरीर को बचाने के लिए बार बार यत्न करते हैं। कभी घटोत्कच को आगे करते हैं, कभी जयद्रथ के मामले में सूर्य को समय से पूर्व अस्त कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के नाशवान शरीर को क्यों बचाना चाह रहे हैं? इस संसार में अच्छे और बुरे कर्म जो हैं या संसार की रक्षा शरीर के द्वारा ही हो सकती है। भले ही शरीर नाशवान हो, अगर अर्जुन का शरीर नष्ट हो जाएगा तो जिस काम के लिए ने अवतार लिया है, एक तरफ वो प्रतिज्ञा कर चुके हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो फिर ये काम करेगा कौन? इसलिए यहाँ अर्जुन के शरीर को बचाए रखने की आवश्यकता है। जब उनका ये लक्ष्य खत्म हो गया तो अर्जुन के शरीर को भी नष्ट करवा दिया था उन्होंने, उसके रथ को भी नष्ट करवा दिया था। तो कृष्ण को जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ी, घटोत्कच की ज़रूरत जहाँ पड़ी कि कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए शक्ति रखी हुई है, युद्ध को चलाना ज़रूरी था, क्योंकि अभी कई पापात्मा दुष्टात्माएँ आज सामने खड़ी हुई थी, तो उन्होंने उस समय अर्जुन के शरीर को बचाए रखा, उससे युद्ध करवाया और दुष्टों को मरवाया। इसलिए ये भगवान की लीला थी, और अर्जुन के शरीर के माध्यम बना के या अर्जुन को आगे रख के इसमें एक दूसरा चीज़ और देख सकते हैं आप। अर्जुन उनके स्नेह का भागी था, उनका सखा था, उनका मित्र था। तो इसमें मित्रता का एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है।
कि आप अपनी दोस्ती इस तरह से निभाते हैं, अपनी मित्रता इस तरह से निभाते हैं कि जो कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर कृष्ण ये कार्य करते तो वो बहुत लोकमान्य होते, परंतु उन्होंने ये सारा श्रेय खुद सब कुछ करते हुए भी अर्जुन को सारा श्रेय दिलाया और अर्जुन को विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में स्थापित किया। ये मित्रता का विलक्षण उदाहरण भी है। जी। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल प्राप्ति करने में नहीं। व्यक्ति फल प्राप्त करने के लिए ही तो कर्म करता है। जो भी व्यक्ति फल प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, वो अंततः किसी न किसी कारण से दुखी हो जाता है। जैसे मान लीजिए साहब, किसी ने 100% अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य किया, तो वो किताबें तो रट लेगा, परंतु उसकी शिक्षा, और हो सकता है 100 में से 100 भी ले आया वो नंबर, लेकिन फिर भी वो अधूरा रह जाएगा। कैसे? उसने सिर्फ रटा है, उसने गुना नहीं, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। तो इस तरह से जब हम कार्य करते हैं, विभिन्न कामनाओं को साथ लेकर के यदि हम काम करते हैं और उससे अपनी अपेक्षाओं को और सारी चीज़ों को जोड़ लेते हैं, कई बार तो आदमी अपने अस्तित्व तक को जोड़ लेता है। इसमें क्या होता है फिर कि अगर परिणाम ज़रा-सा भी विपरीत है, तो उसका अस्तित्व पूरा दाँव पे लग जाता है, वो व्यथित हो जाता है, कई बार अपने जीवन को त्यागने की सोचता है। परंतु यदि आप श्री कृष्ण की या भगवान की, परमात्मा के शरणागत होते हुए कार्य करते हैं, तो आपको परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। आप, दूसरी सबसे बड़ी बात, आप उससे जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि जब आपने कर्म फल से अपने आप को जोड़ लिया, तो उससे होने वाले जो परिणाम हैं, वो भी आपको भोगने हैं। उसी तरह से जैसे कोर्ट में जज है, वो फांसी भी सुनाते हैं अपराधियों को उनके कर्मों के अनुसार। लेकिन वो, क्योंकि उस अपराधी से उनकी दुर्भावना या मित्रता नहीं है किसी भी तरह की, वो लिप्त नहीं है, तो उसको फांसी की जो वो दे देते हैं, उसका कर्म उनको भोगना नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो उससे जुड़ जाते हैं, उसका दोष नहीं है और उसको फांसी दे दी अपनी कर्म से जुड़ के, तो इसका फल उन जज साहब को भोगना पड़ेगा। दूसरा, जब हम कर्मों की लिप्सा को छोड़ करके काम करते हैं, तो हमें एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, भाव होता है। हम उसी काम को और भी बेहतर तरीके से करते हैं। क्यों? कि हम एक बहुत उच्च स्थिति में पहुँच जाते हैं कि कार्य करना मेरा दायित्व है और इसका फल देना भगवान का नाम काम है। कई बार हो सकता है कि चाहने पर परिणाम आपके इच्छा के अनुरूप नहीं हो, तो बाद में कभी आप देखेंगे, तो लगता है कि ये अच्छा ही था। जैसे मान लो कोई सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे रहा है पुलिस में, उसका नहीं हुआ और उसने बड़ी आशाएँ, उम्मीदें, फल की इच्छा करके दी थी कि मेरा तो हो जाएगा। लेकिन इसमें भगवान की इच्छा नहीं है यहाँ। क्यों? कि उनकी इच्छा ये है कि तू सब इंस्पेक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, तुझे तो आईपीएस का एग्ज़ाम देना था। फिर वो बाद में वही लड़का आईपीएस का फॉर्म भरता है और सीधा आईपीएस बनता है। तो इस तरह से उनकी लीला है। कर्मों से यदि अब हम अपने आप को बाँध लेते हैं, तो उनके परिणाम भी हम ही को भोगने होंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। अच्छे हैं तो पुण्य भोग करके फिर आओ, बुरे हैं तो आपको उसके अनुसार नरकों में जाना होगा। तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशानी का ही कारण है। आदरणीय, कर्म योग व ज्ञान योग में क्या अंतर है? कर्म योग और ज्ञान योग, हर एक व्यक्ति का, मानव का स्वभाव अलग है, होता है, उसकी प्रकृति अलग है। कुछ लोग होते हैं जो कर्मों के अनुसार चलते हैं। कुछ लोग सारी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करके उसके अनुसार काम करना चाहते हैं। तो दोनों ही तरह से भगवान ने उसकी महत्ता बताई है। ज्ञान योग में तो उन्होंने शुरू के 6 अध्याय बताए ही हैं, जिस पे अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि सबसे पहले आपको अपने को जानना चाहिए। हम क्या हैं? क्यों आए हैं? और हमारा लक्ष्य क्या है? इस संसार में क्या हमेशा से हम आते रहे, जाते रहे? तो
तो ये ज्ञान उसको हो जाना ज़रूरी है कि आखिर हमारे आने जाने का कारण क्या है। जब इस बात को वो जान लेता है, इस ज्ञान को वो जान लेगा तो दुनिया में बड़े अच्छे से काम करेगा। कर्मयोग की बात ये है कि किसी भी कार्य को यदि आप पूर्ण निष्ठा, लगन, समर्पण से करते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, तो आप सारे संसार में श्रेष्ठता, उच्चता को प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे कि अर्जुन, अर्जुन ने धनुर्विद्या में इतना अभ्यास किया, कर्म किया कि वो उस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो दोनों चीज़ें बराबर है, लेकिन ज्ञान योग में एक खतरा है। ज्ञान योग में आपको अपने मन, दिमाग, आत्मा और मस्तिष्क को हमेशा बांध के रखना होगा, उस पे नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप ज़रा सा चूके नहीं और आपका पतन हुआ नहीं। दूसरा, ज्ञानी के साथ एक दूसरी समस्या और होती है, उसे दंभ या अभिमान हो गया ज्ञान का, तो उससे बड़ी खतरे की बात कोई नहीं है। कर्म योग में यह खतरा कम होता है और आप कर्म योग में दूसरों का भला भी ज़्यादा कर सकते हैं। ज्ञान योग में तो आप स्वयं का भला करेंगे। तो इस तरह से कई सारे अंतर दोनों में हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू नपुंसक मत बन, तू पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ शब्द वर्तमान फेमिनिज्म संस्कृति के अनुसार क्या लिंग भेद का है? क्या लड़कियां पुरुषार्थ नहीं कर सकती? का अर्थ यहाँ मेल और फीमेल से नहीं है। वैसे ही जैसे हरि शब्द है, तो हरि का अर्थ सिंह भी है, हरि का अर्थ बंदर भी है, हरि का अर्थ भगवान श्री हरि भी है, नारायण। तो यहाँ पुरुषार्थ का जो अर्थ पुरुष आया है, पुरुष शब्द आया है, पुरुषार्थ, तो इसका अर्थ उद्योग, कर्मशील होना, उससे तात्पर्य है। यहाँ जेंडर भेद नहीं है, ये तो अपन आजकल जो एक चल रही है उसमें जाके सोच रहे हैं। यहाँ पुरुषार्थ का अर्थ उद्योगशीलता से है। आदरणीय, स्थिर प्रज्ञ बुद्धि क्या होती है? प्रज्ञ बुद्धि का अर्थ यह होता है कि सुख, दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, मन के विभिन्न भावों से परे होकर, संसार को इन सब से परे होकर के अपनी बुद्धि के अनुसार देखना। जैसे कि जयपुर का सांगानेरी गेट है, ये खड़ा है आराम से, हजारों लोग इसके नीचे से, ऊपर से, दाएं बाएं सब तरफ से गुजर रहे हैं। ये निर्लिप्त भाव से खड़ा हुआ सभी को देख रहा है, संसार में क्या हो रहा है, वो उससे लिप्त नहीं होता और अपना कार्य करता रहता है। इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सभी कर्म कामनाओं के वशीभूत है, इसी से संसार चक्र चल रहा है। संसार चक्र ही रुक जाएगा यदि कामनाएं नहीं होगी तो। आपकी बात पार्टली सही है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार की कामनाएं रखते हैं। भौतिक कामनाएं हमारी बहुत ज़्यादा है और उन्हीं भौतिक कामनाओं में हम फंसे हुए सारी ज़िंदगी में काम करते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हमारी अपेक्षाएं तो पूर्ण होती नहीं। हम मारुति कार ले आते हैं तो हम सोचते हैं इससे बड़ी लाएं, उससे बड़ी ले लेते हैं तो हम लाए फरारी लाने की सोचते हैं, फरारी के बाद हम लैम्बोर्गिनी पे आने की सोचते हैं। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि इन कामनाओं की पूर्ति होने पर भी हमें शांति और आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप इसे, ये मन की जो कामनाएं है ना, इन अनएंडिंग है। एक कामना पूरी करेंगे, दूसरी शुरू होगी, दूसरी पूरी हो जाएगी, तीसरी। तो इन्हीं कामनाओं के वशीभूत होकर के सारा संसार काम करता है, और जब संसार से जाने का समय आता है तब वो गणना करती है उसकी आत्मा कि अब मैं आया किस लिए था और मैंने किया क्या, और वापस से इसी संसार में आकर के उसे दुख भोगना होता है, या जो स्वर्ग नरक आदि की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार उसको सब भोगने होते हैं। लेकिन जिसे इसका वास्तविक अर्थ समझ में आ जाता है, वो इन सब से सुख दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता सबसे परे होकर के कार्य करता है। इसीलिए गीता का पढ़ना ज़रूरी है कि हमें ये पता लग जाए कि हम आए किस लिए हैं, और यदि हमें संसार में काम करना है तो किस तरह से करना है। यही गीता समझाती है। जी, प्रमथशील इंद्रियां कौन सी होती है? इनको कैसे वश में कर सकते हैं? प्रमथशील इंद्रियां ये हैं कि इसका एक सटीक उदाहरण में बात करें
तो आप बाहर खड़े हैं और एक कार आपके सामने से निकली। तो अब आपके मन में एक कामना पैदा होगी, स्फुरण पैदा होगा सबसे पहले। वो स्फुरण ये होगा कि यार कार बहुत अच्छी है। अब वो कामनाएँ और बलवती होंगी। फिर आपके मन में एक दृढ़ भावना बनेगी कि मुझे भी ये लेनी है। फिर आपके मन में वो जो इंद्रियाँ हैं आपकी कामनाओं की, उसको मथने लगेगी, सोते-जागते रात-दिन, कि मुझे ये लेनी ही है। अब अच्छे-बुरे सारे कर्म करके आपकी सारी इंद्रियों का विवेक जाता रहेगा, विवेक खत्म हो जाएगा, विवेक शून्य हो जाएगा इंसान, और कि मुझे तो कुछ भी करके ये लानी है। और वो एक छोटी-सी जो स्फुरण हुआ था कामना का, उसके वजह से आदमी कितने भी खतरनाक कर्म कर जाता है। हम रोज़ जो अखबारों में देखते हैं, विभिन्न जघन्य घटनाएँ घटती हैं, उन सब का कारण ये छोटी-सी जो कामना उसके अंदर पैदा होती है, उसे जाकर के गंभीर से गंभीर अपराध होते हैं। और उसके बाद कानून इस तरह का दंड देता है कि वो यहाँ भी दंडित होता है और ऊपर जाकर के भी दंडित होता है। तो ये कामनाएँ हमारी इंद्रियों को ऐसा मथ देती है कि आदमी विवेक शून्य होके सब कुछ भूल जाता है। दूसरे अध्याय में कछुए का उदाहरण दिया गया है। कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है जब खतरा आता है। उसी तरह इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, लेकिन खतरा दूर होने के बाद कछुआ अंगों को पुनः फैला देता है। तो क्या इंद्रियों पर भी नियंत्रण हटा लेना चाहिए? जब आप गीता पढ़ लेंगे, सारी गीता का अध्ययन कर लेंगे, तो आप स्वयं विवेकशील हो जाते हैं कि किस समय हमें क्या व्यवहार करना चाहिए। हर समय अपने आप पे नियंत्रण भी बहुत अच्छी बात नहीं है। कभी-कभी पूर्ण शरणागति होकर के अपनी इंद्रियों को छोड़ो, लेकिन भगवान के शरणागति होकर के, क्योंकि 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में फिर वो कहते हुए चलते हैं, जो नित्य निरंतर मुझे भजता है, तो उसके लिए मैं सदैव उपलब्ध हूँ, और उसके प्राप्ति की रक्षा और अप्राप्ति दिलवाने का भार भी मैं स्वयं ले लेता हूँ। तो शरणागति होकर के सारी इंद्रियों को छोड़ करके उन्हीं के शरण में होकर के आप निर्भय होके काम करें। बल्कि यहाँ तक हो जाना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें उन्हीं को अर्पित कर दें, कि मैं मूर्ख हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझे इसके परिणाम का कुछ भी नहीं पता, मेरे सारे कार्य का भार आप ले लीजिए, आप ही मुझे प्रेरणा प्रदान करें कि ये कैसे किया जाना है, कैसे होगा, ये सब भार आप ही को लेना है। जैसे अर्जुन ने सारा भार भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया था, और जैसे वो कहते गए, जैसे वो दिशा देते गए, उसी तरह अर्जुन करते गए, तो अंत में परिणाम पांडवों के पक्ष में हुआ। पांडवों ने कभी भी श्री कृष्ण की काट नहीं की। जैसा कृष्ण ने कहा, वैसा ही पांडवों ने किया, और छोटी सेना होने के बावजूद और सामने महावीरों के होने के बावजूद उन्होंने कुछ समय में विजय प्राप्त की। यही गीता का सार है। बहुत सुंदर। अब मेरा निजी प्रश्न भी है और गीता के द्वितीय अध्याय के अनुसार भी है। सब कुछ ब्रह्मा ने भाग्य में निर्धारित कर दिया है, फिर कर्म का क्या महत्व है? भारत के किसी महापुरुष ने इस पे एक बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि मैं जानता हूँ कि मेरा भाग्य निश्चित है, प्रारब्ध निश्चित है, लेकिन जैसे-जैसे मैं कर्म करता जाता हूँ, वैसे-वैसे मेरा भाग्य भी सुधरता जाता है। ये बात ठीक है, प्रारब्ध निश्चित है। हम कहाँ जन्म लेंगे ये निश्चित है। हमारी शिक्षा-दीक्षा कहाँ होगी ये निश्चित है। हम कब क्या भोजन किस जगह करेंगे ये निश्चित है। हमारी साँसें कितनी हैं वो निश्चित है। हमारे मित्र, बंधु, संगी, साथी, पत्नी, दोस्त कौन होंगे, नौकरी कौन-सी होगी, ये सब निश्चित है। ये सब प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों में हमें स्वतंत्र किया है कि आप जैसे कर्म करते जाएँगे, वैसे-वैसे आगे आपका जीवन होता जाएगा। अगर आप बुरे कर्म करते जा रहे हैं, तो कुछ के परिणाम तो यहीं भोग लेंगे और कुछ के मरने के बाद भोगेंगे। बेसिकली संसार में हम इसलिए आते हैं कि हम अच्छे कर्म करें। कर्मों में यहाँ हमें स्वतंत्रता दी है। ये स्वतंत्रता पशुओं को नहीं है। पशुओं की जो मूढ़ योनि है, वो केवल भोग योनि है। जैसे किसी को अगर बैल बनना है, तो वो बैल ही बनेगा। वो सारे काम तो करेगा, लेकिन उसको ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो अच्छे काम कर ले और अपने परलोक को, लोक को सही कर ले।
वो केवल उसने जो पिछले जन्म में कर्म किए उनको भोगने के लिए आया है। लेकिन हम इस जन्म में भोग के साथ-साथ अपने अच्छे कर्मों से हमारे अनेक दूसरे भाग्यों जो हमारे होने वाले हैं इस जीवन में और मरने के बाद जो हमारा होने वाला है, उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि हम मोक्ष तक की स्थिति पर जा सकते हैं। ये पूर्ण स्वतंत्रता हमें मनुष्य जीवन में मिली है। अति सुंदर। अब मेरा प्रश्न गीता के द्वितीय अध्याय से इतर है। क्या सनातन धर्म का आत्मा से संबंध है? सनातन धर्म पूरी तरह है आत्मा से ही संबंधित है और गीता भी पूर्ण आत्मा से। आपका प्रश्न भी गीता में बार-बार गीता में 2 ही बात की गई है, देह और देही, शरीर और देही यानी आत्मा, शरीर और शरीरी, इनकी ही पूरी आत्मा की बात गीता में 18वें अध्याय तक आई है। और सनातन संस्कृति हमारी यहाँ तक कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि, यदि आप स्वयं को जान लेते हैं और स्वयं में स्थित हो गए, तो आप ब्रह्म को प्राप्त हो गए। परंतु हमारी समस्या क्या है कि हम या तो भूतकाल में जीते हैं या भविष्य काल में। हम अपने आप में कभी स्थित ही नहीं होते और अपने आप में स्थित नहीं होने के कारण कभी हम अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाते। जो लेकिन अपने आप में स्थित हो गया है, वो तो परमात्मा को प्राप्त हो गया है। इसलिए ये बात आपकी सही है कि हमारा पूरा सनातन इसी आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हुए जिसके लिए वेद रचे गए, उनको समझाने के लिए उपनिषद रचे गए, ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, आरण्यक रचे गए, अनेक पुराण रचे गए, अनेक दूसरी कहानियाँ रची गई। हमारे और भी ढेर सारी जो रिचुअल्स हैं, वो भी इसी को समझाने के लिए भारतीय संस्कृति में रचे गए हैं कि कैसे भी करके भागवत पूरी इसी बात को लेकर के चलती है। र रामचरितमानस में तुलसीदास जी इसी बात को कहीं बाल कांड में और दूसरे जो कांड हैं, उन सब में कहते हुए चलते हैं। लास्ट में उत्तर कांड में भी वो इस पे पूरी चर्चा होती है जो आपने प्रश्न किया। भागवत में एक कथा आती है एक राजा की। वो राजा के पुत्र का कोई योग नहीं था, परंतु उन्होंने भगवान से बड़ी प्रार्थना की कि मेरे तो पुत्र हो, तो उन्होंने भगवान ने कहा तेरे योग ही नहीं है। लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा भक्ति से भगवान ने प्रश्न होकर के कहा कि तेरे पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन वो 12 ही वर्ष जीवित रहेगा। वो एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, 12 वर्ष ही सही, बेटे का मुँह तो देखने को मिलेगा। 12 वर्ष बच्चा हो गया, 12 वर्ष का हो गया। अन्य कई रानियाँ थीं, उनके बच्चा नहीं हुआ, तो वो रानियाँ उस बच्चे से दुश्मनी रखने लगी और एक दिन उसको जहर दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो राजा और रानी ने बड़ा विलाप किया, इतना विलाप किया कि भगवान को, नारद जी को और चित्रगुप्त जी को धरती पर भेजना पड़ा कि जाके राजा को समझाओ। उन्होंने राजा को विभिन्न तरह से ज्ञान दिया, परंतु राजा की समझ में नहीं आई। राजा ने कहा कि मेरा बेटा क्यों चला गया, एक बार मेरे को बात करनी है। तो उन्होंने कहा भाई ये संभव नहीं है, लेकिन जब उसने बहुत जिद की तो उन्होंने उसके पुत्र को जीवित किया और राजा ने उससे कहा कि बेटा तुम क्यों चले गए, मैं तुम्हारा पिता। तो उसके प्रश्न ये थे कि कौन पिता, किसका बेटा, मैं आपको नहीं जानता। आप मेरे कौन से जन्म में पिता थे, मेरे तो हजारों जन्म हो चुके हैं, आप कौन से जन्म के पिता हैं। जब बेटे ने ये सारे प्रश्न किए राजा से, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मैं किस उसमें फंस रहा हूँ, ये तो मुझे पहचान ही नहीं रहा, इसके कितने जन्म हो गए तो मेरे भी कितने हो गए होंगे। तो ये मोह माया से फिर वो मुक्त हुए। इस और यही सारी शिक्षाएं सरलता रूप में गीता हमें भी समझाती हुई चलती है। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या सभी इसको सहज भाव से ग्रहण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गीता पर हजारों टीकाएँ लिखी गई, लेकिन आपने जो सरल व्याख्या और सुंदर टीका की है उसके लिए आपका आभार। तीसरे अध्याय के लिए शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री हरि।